हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले एक अलग अनदर टॉपिक को, जिस टॉपिक के इंटरनल हम पढ़ने वाले हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। डेटा मॉडल्स होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि हम पढ़ने वाले हैं DBMS को। DBMS इट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, रिलेशनल डेटा होता है, टेबल्स, टपल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रही हैं। फिलहाल आज का जो हमारा डिस्कसिंग टॉपिक है वह डेटा मॉडल्स, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन समझने में क्या आता है, हायरार्किकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे ER मॉडल भी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास CBSE में भी पूछा जाता है और 11th में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ LT ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इसको पूछ लिया जाता है। और UGC नेट गेट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर जगह पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं डेटा मॉडल क्या होते हैं। A data model is a way that describe how the data is stored, organized and manipulated in database। देखिए, डेटा मॉडल्स एक तरीका होता है जिससे ये डिस्क्राइब किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया। एग्जांपल के तौर पे आप मेडिकल स्टोर का एग्जांपल ले लीजिए। आप देखेंगे मेडिकल स्टोर पे काम करने वाला जो भी बनता है उसको 1 से 2 मिनट लगती हैं और वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाता है और वहीं से चीज़ों को निकालता है जहाँ चीज़ें रखी होती हैं, जहाँ उनके मिलने के चांसेस 99% होते हैं। ये तरीका है मेडिकल स्टोर के अंदर डेटा को स्टोर करने का। वैसे ही आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक पेंसिल वाले का जिसकी कंप्लीट पेंसिल की दुकान है, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट वही पेंसिल निकाल के देगा जो पेंसिल आपको खरीदनी है, ठीक है। पूरी पेंसिल में से वही पेंसिल आपको मिलेगी। ये तरीका होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। पुराने टाइम में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते थे मेमोराइज करके। आज के टाइम में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोराइज करके, पर मशीन में मेमोराइज करके, मशीन में डेटा को स्टोर करके, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि आपके काम का डेटा आपको विथ सर्टेन टाइम मिल जाए, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन मैंने इसकी फ्रेमवर्क की है, उसको आप देख लीजिए। इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी इन ए स्ट्रक्चर वे। ये रियल वर्ल्ड एंटिटी आपको स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ मॉडल्स की। टाइप ऑफ मैंने ये कम्प्लीटली आप समझ गए होंगे डेटा मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं हायरार्किकल मॉडल। डेटा स्टोर लाइक अ स्ट्रक्चर, लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। एग्जांपल ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, CEO, मैनेजर और एम्प्लॉयज। हायरार्किकल मॉडल में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। अब ट्री स्ट्रक्चर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे पहले क्या होता है, रूट के ऊपर स्टैम्प, मतलब तना या उसका पर्टिकुलर एक सिर्फ पार्ट होता है, जिसमें आपने देखा होगा एक पार्ट में जाने के बाद मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के बाद इंटरनल सब ब्रांचेस होती है, सब ब्रांच के अंदर भी मल्टीपल ब्रांचेस होती है। वैसे ही एक CEO होता है, CEO के मैनेजर, CEO के नीचे मैनेजर के बाद सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंपनी में CEO कितने होते हैं, एक मैनेजर कितने होते हैं, एक से ज़्यादा, बट एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा। तो आप एम्प्लॉयज़ को समझ लीजिए सब ब्रांचेस, इसको समझ लीजिए ब्रांचेस, और इसको समझ लीजिए स्टैम्प जिसने पेड़ को खड़ा कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब बात करें नेटवर्क मॉडल, डेटा स्टोर इन ए ग्राफ विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में डेटा स्टोर होता है। अब ऐसे समझ लीजिए मैनी टू मैनी रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। यानी एक पर्सन A है, ठीक है, और एक पर्सन B है, ठीक है। इन दोनों के आपस में इक्वल रिलेशन है और एक से ज़्यादा रिलेशन है, इनको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। देखिए, इनको हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये ओवरव्यू है, तो आप अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और अभी ओवरव्यू को कम्प्लीटली स्टडी आउट कीजिएगा, ठीक है। और लिखा एग्जांपल, स्टूडेंट एनरोल इन मैनी कोर्सेज, ठीक है। मैनी टू मैनी होता है, टीचर भी मल्टीपल क्लासेस में जाता है, उसी तरीके से स्टूडेंट भी मैनी कोर्सेज में एनरोल कर सकता है। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशन होता है। हम इसमें पढ़ेंगे 1 to 1, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1। तो ये हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो ये आप डेटा मॉडल, डोंट वरी, ये डेटा मॉडल भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिलेशनशिप मॉडल। डेटा स्टोर इन ए टेबल, रो और कॉलम, जो मैं आपको मेडिकल के एग्जांपल देके समझा चुका हूँ। स्टूडेंट टेबल विद द एट्रीब्यूट, ये भी हम पढ़ेंगे। इनमें मल्टीपल की सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये डेटा मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का भी ये आता है। अब बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। मतलब इस ER मॉडल में सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशनशिप में,
ठीक है, एंटिटी से, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप से, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल होता है, इसको ग्राफिकल मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हम जनरली यूज़ करते हैं, अब तक इसका जनरली हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस में, ठीक है। बाकी ये कम्प्लीटली यहाँ कंप्लीट होता है। इसका डिटेल वीडियो इनके डिटेल वीडियो टॉपिक के साथ हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको जो डेटा मॉडल्स में एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपकी गेट एग्जाम में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, नेट एग्जाम में, साथ ही साथ 11th और 12th के CBSE बोर्डो और LT ग्रेड के जैसे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको ठीक लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।